उत्तर प्रदेश विधानसभा में 25 मई को विकास का हिसाब किताब गिना जा रहा था। सवाल सैफई तक पहुंचा तो हंगामा हो गया। अखिलेश ने जो जवाब दिया वह सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश ने क्या कहा था, पहले वह सुन लीजिए। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने क्या बात है? केशव पर अखिलेश के इस कमेंट के बाद योगी ने भी नाराजगी जताई। खैर, पिताजी पर बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य भावुक हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश ने मेरे पिताजी का अपमान किया है। और क्या कहा यह भी सुनिए। कल किस तरीके से सदन में तस्वीरें दिखाई दी, आप कैसे क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मुझे आश्चर्य है कि जो व्यक्ति तीन बार लोकसभा में रहे हों और जो व्यक्ति एक तरह से कह लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरा अपमान नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान किया है, संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में कहे करके जिस प्रकार की भाषा बोले हैं उसका जवाब जनता देगी और उत्तर प्रदेश की जनता देगी। आहत हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, आप काफी आहत है कल की। निश्चित तौर से आहत होने वाला विषय है। मैं तो बहुत तरीके से संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए जो बात कहना चाहिए तो कह रहा था, लेकिन उनका जो व्यवहार था वह उत्तर प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। अब इस बात पर गौर कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। यूपी विधानसभा में सदन की कार्यवाही चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अपना भाषण दे चुके थे। अब सदन में बोलने के लिए खड़े हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा। इस पर अखिलेश तमतमा कर खड़े हुए और बोले, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए फोर लेन किसने बनाई? बताइए मानी सर। डिप्टी सीएम केशव मौर्य अभी भाषण दे ही रहे थे। अब बारी उनकी थी अखिलेश को जवाब देने की। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोनों नेताओं को टोका। उन्होंने दोनों नेताओं से कहा कि वे आपस में बात ना करें। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने चेयर को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। केशव मौर्य का इतना कहना भर था और पक्ष विपक्ष दोनों में हल्ला मच गया। तब तक फिर से अखिलेश तमतमा कर खड़े हुए और इस बार अखिलेश ने जो कहा उसने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया। अखिलेश ने जो कहा है वह सुन लीजिए। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने क्या बात है? अखिलेश की बात सुनते ही सदन में एक बार फिर हंगामा मच गया। इस बार भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन सपा विधायक भी हल्ला मचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। हंगामा इतना मचा कि विधानसभा अध्यक्ष को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अध्यक्ष दोनों तरफ के विधायकों को शांत करा रहे थे, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं था। हालांकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इतने शोर में बैठना ही मुनासिब समझा। इस सबके बीच विधानसभा अध्यक्ष लगातार विधायकों से शांत रहने की अपील करते रहे। उन्होंने विपक्ष के विधायकों से कहा कि अगर आप कड़वी बात कहते हैं तो कड़वी बात सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। काफी हंगामा हो चुका था। तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर जोश भरा। सीएम योगी ने अभी बोलना शुरू भी नहीं किया था कि विपक्ष ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर शांत हुआ तो सीएम योगी ने यह कहा, अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा,
एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जी यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यूपी विधानसभा में हुई इस तकरार के बाद ढेरों सवाल हैं। सवाल मर्यादा का भी है, सवाल यह भी कि किसने शुरुआत की, सवाल यह भी कि क्या जवाब को सलीके के साथ नहीं दिया जा सकता था। खैर, इन तमाम सवालों के बीच लगातार जवाब आ रहे हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे है पंकज। शुक्रिया।